बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। इकरार आज़ हूं मैं। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिवाली की तकरीबात। नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है और नई दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें तो 590 रिकॉर्ड की गई। धुंध और स्मोक बढ़ने से लाहौर भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 रिकॉर्ड। लाहौर की फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली की आलूदगी से आज लाहौर में धुंध और स्मोक बढ़ेगी। भारत के मुख्तलिफ शहरों में दिवाली पर आतिशबाजी से आलूदगी के असरात पाकिस्तानी शहरों की तरफ आएंगे। धर्मशाला से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं गुजरांवाला से लाहौर और फैसलाबाद की तरफ आएंगी। हुकाम के मुताबिक लाहौर में स्मोक हॉटस्पॉट्स पर एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दे दी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी ने हर शोबे में कलीदी किरदार अदा किया है। तमाम पाकिस्तानी मिलकर वतन अजीज़ के खिलाफ शरंगेज़ी का भरपूर मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान पुरअमन सरजमीन है, यहाँ शरपसंदी और दहशतगर्दों की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी काबीना ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी की मंजूरी दी है। सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों के लिए 5% कोटा मौजूद है। कौमी अक़लियती कमीशन को मजीद फाल करने की मंजूरी दी गई। बजट में अक़लियतों के लिए खुसूसी हिस्सा मुख्तस किया गया है। मैं आप सबको दिवाली की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मिलकर वतन अजीज के खिलाफ होने वाले किसी भी हमले और शर अंगेज़ी का भरपूर मुकाबला करते हैं। तमाम शोबों में अक़लियती बरादरी ने बड़ी गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं। वफाकी काबीना की जानिब से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी की मंजूरी दी जा चुकी है। अक़लियतों के लिए 5% कोटा मुख्तस किया गया है। पाकिस्तान उजालों, अमन, हम आहंगी और तहम्मुल की सरजमीन है। यहाँ नफ़रत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कतर में मुज़ाकरात तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से हुए कलदम TTP से नहीं। TTP हमारे बच्चों की कातिल है। बानी PTI मुज़ाकरात की इनसे बात करते रहे, जबकि TCTP से बातचीत की है और ना ही आइंदा हम बात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। कहा, अफगान रजीम ने मुआहदे में TTP की सरपरस्ती ख़त्म करने पर इत्तफाक किया। अफगान वज़ीर दिफा ने माना कि दहशतगर्दी ही ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है। इस्तांबुल इजलास में सबूत मांगे गए तो पेश कर देंगे। अफगानिस्तान से दोबारा दरअंदाजी हुई तो जंग बंदी मुआहदा टूट सकता है। अफगानिस्तान से किसी भी हमले को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा। काबुल को शिद्दत पसंदों को काबू में रखना होगा। फितरतुल हिंदुस्तान की कार्रवाइयाँ मुआहदे के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। दहशतगर्दी पर काबू ना पाया तो खित्ते को संगीन खतरात लाहक होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी के बाद अगले 24 से 48 घंटों में सरहद खोली जाएगी। दोनों तरफ राब्ते बहाल, बॉर्डर खोलने की तैयारियां। सफारती ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के हुकाम ने सरहद खोलने पर इत्तफाक कर लिया। अगर कोई और तनाज़ा ना हुआ तो बॉर्डर खोल दिया जाएगा। अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी के बाद पाक अफगान सरहद बंद कर दी गई थी। तो खबर यह है कि पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद कर दिया। CNN ने भी एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान की मस्बत हुकूमती और अस्करी सिफारतकारी ने खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत को मजीद उजागर किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम हुई। पाकिस्तान की मुस्बत हुकूमती और अस्करी सिफारतकारी ने खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ा दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम हो गई। आलमी नशरियाती इदारे CNN ने भी पाक अमरीका करीबी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एतराफ़ कर लिया। CNN तज्जियाती रिपोर्ट में तज्जियाकार फरीद जिक्रिया का कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीका और भारत के माबैन पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। तज्जियाकार फरीद जिक्रिया ने लिखा कि पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वज़ीर आज़म के
करीब समझे जाने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। मिस्र कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार। CNN का कहना था कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताउन भी बढ़ रहा है। जुलाई में अमेरिका और पाकिस्तान ने टैरिफ मुआहदा किया और पाकिस्तानी तेल के ज़खायर पर मुश्तरका ताउन का ऐलान किया। अमेरिका ने यह महसूस किया है कि पाकिस्तान एक मौसर अस्करी शराकतदार है। आलमी नशरियाती इदारे का अपनी रिपोर्ट में मजीद कहना था कि इसी अस्करी सलाहियत ने सऊदी अरब को भी मुतासिर किया, जिसने हाल ही में पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया। पाकिस्तान की सिफारती और अस्करी कामयाबी ने पाकिस्तान की आलमी शनाख्त मुस्तहकम कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई हुकूमत का पहला बाज़ाब्ता इजलास। वफाकी हुकूमत की जानिब से KP पुलिस को मिलने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर वज़ीर आला का शुक्रिया और ये उन्होंने शिकवा भी किया। गाड़ियाँ वफाकी हुकूमत को भेजने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला कहते हैं कि हुकूमत काबीना से चलती है। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात न होने का भी शिकवा किया। बोले मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, मुकदमा अवाम के सामने रखूँगा। रिपोर्ट कर रहे हैं सफ़ीर अहमद। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पहले इजलास में सूबाई हुकूमत के गुड गवर्नेंस रोड मैप पर पेशरफ्त, अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा और इंसदाद बदउनवानी से मुताल्लिक़ मामलात पर गौर खोज किया गया। इजलास में ज़म अज़ला के लिए ट्राइबल मेडिकल कॉलेज, ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेज के क़याम, तहसील सतह पर प्ले ग्राउंड की तामीर और सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों से सूबे में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। विफाक को हमारी कुर्बानियों का एहसास करके बर वक्त फंड्स जारी करने चाहिए। असम्बली इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ने कहा, हुकूमत काबीना से चलती है मगर मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं। मैं जमहूरी तरीके से बानी चेयरमैन से मिलूंगा। अगर मुझे मिलने नहीं दिया गया तो मैं अवाम के पास जाऊंगा, अपना मुकदमा अवाम के सामने रखूंगा। इतवार को करक में आइंदा का लाएहमल दूंगा। जुम्मे को इंशाअल्लाह ताला मैं चारसदा की अवाम के पास जा रहा हूँ, वहाँ अपना मुकदमा रखूंगा। 25 अक्टूबर को खैबर के अवाम के पास जा रहा हूँ, अमन जरगे में अपना मुकदमा उनके सामने रखूंगा। इतवार के दिन इंशाअल्लाह ताला मैं करक जा रहा हूँ, करक के अवाम के सामने अपना मुकदमा रखूंगा और आगे का लाएमल इंशाअल्लाह ताला करक में दूंगा। वज़ीर आला ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने एक्सपायर गाड़ी भेजी जो पुलिस की तौहीन है। मैंने हुक्म दिया है वो गाड़ियाँ वापस की जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ सफ़ीर अहमद, GNN पेशावर। KP हुकूमत का बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का फैसला अफसोसनाक करार। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी का कहना है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए आलमी मेयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी गई हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स और रात को देखने वाले आलात भी फराहम किए गए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। नाबालिग और बचगाना सोच ने अफसरान और जवानों के लिए खतरात को बढ़ा दिया। सूबाई हुकूमत ने पुलिस जवानों को दहशतगर्दों के रहमो कदम पर छोड़ दिया। KP हुकूमत को 600 अरब रुपए से जायद दे चुके हैं। सूबाई हुकूमत ने 600 अरब रुपए का अभी तक हिसाब नहीं दिया। इससे पहले 600 अरब रुपए से ज्यादा KP को दे चुकी है। जो गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां दहशतगर्दी की जंग लड़ने के लिए IG पुलिस KP को दी थी कि वो अपने अफसरान और जवानों को दें, वो उन्होंने वापस करने का फैसला कर लिया है। दहशतगर्दों को जल्द खत्म करने के लिए ये गाड़ियां और कुछ साजो सामान और बहुत सारा खरीदा गया था, जो जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स हों, रात को देखने वाले इक्विपमेंट्स हों, हथियार हों। KP के बहादुर नहत्ते पुलिस अफसरान और जवानों को दहशतगर्दों के आगे फेंका जा रहा है। लोग कहते थे कि एक नाबालिग वजीर आला लगा दिया गया है, जो अभी इतना पुख्ता ही नहीं है कि उसको किसी वजारत पे बिठाया जाए। वजारत आला तो दूर की बात कि आपने 600 अरब तो उसका तो हिसाब नहीं दिया, वो तो पुलिस के जवानों पे और दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं लगाए जो वफाकी हुकूमत ने खुसूसन KP को दिए थे। तो इस नाबालिग और बचगाना सोच ने एक दफा फिर हमारे अफसरान के लिए भी खतरात बढ़ाए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन वसाइल मुहैया करना चाहती है KP के लिए, ताकि दहशतगर्दों को जल्द खत्म। सैलाब आता है तो हुकूमतें रोती रहती हैं, कई साल उसके बदले पैसे मांगती रहती हैं, आगे इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाया। आवाम के पैसों से ही आवाम का हक उन्हें दिया है, वो पैसा जो आवाम का है आप पर ना लगाया जाए तो किसका काम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दीपालपुर में तकरीब से खिताब। मुतासरीन में ATM कार्ड तकसीम किए। कहा, मुतासरीन की बहाली के लिए सूबे के अपने वसाइल इस्तेमाल किए गए। बहाली की रकम के लिए 100 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। आवाम की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल भी रखा है।
हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल टीमें सरगर्म हैं। 70% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। इमदाद में कोई 1 रुपये की भी करप्शन नहीं कर सकता। पंजाब के किसी फ़र्द या शहर में कोई तफरीक नहीं की जाएगी। ख्वाहिश है मुतासरीन जल्द अज जल्द मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौटें। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पंजाब हुकूमत ने अपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से, जो इवैक्यूएशन का ऑपरेशन था अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से किया। और अगर आप जो हमारे मेहमान थे सैलाब से मुतासरा खानदान, उनको अगर हमने रखा, उनको टेंट फराहम किए, उनको खाना फराहम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने अपने वसाइल से किया, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये बाहर की दुनिया की बैरून मुल्क के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। मैंने ये सोचा कि पहले मेरे पास जो वसाइल है, पंजाब के अवाम की अमानत है, पहले मैं वो उनके कदमों में रखूं। किसी से मैंने कोई मदद नहीं मांगी। पंजाब को इससे ज्यादा वसाइल दे ताकि वो मैं आपके कदमों में रख सकूं, आपकी हर तकलीफ को दूर कर सकूं, आपकी हर मुश्किल में आप काम आऊं। हुकूमतें कई साल जो है वो उसके बदले में पैसे मांगते रहते हैं, रोते रहते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया, किसी से इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाया। आपका जो हक था आपके पैसों से, आपके वसाइल से अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर आज आपको हम आपके हाथ में पकड़ाएंगे। मोहसिन नकवी का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात खत्म कराने का मिशन है। वफाकी वज़ीर दाखिला की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो को पहुंचाया। कहा मौजूदा निज़ाम पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं सकता। मुश्तरका दोस्त चाहते हैं दोनों पार्टियों में कोई इख्तलाफ ना हो। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की आम इत्तेहादी है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल के साथ अमन व अमान के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे जंगबंदी मुआहदे के बाद भी इसराइल के गजा पर हमले जारी हैं। 24 घंटों में 57 शहादतें, 10 रोज में 100 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 68,216 हो चुकी है। हमास ने एक और यरगमाली की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइल के हवाले की जाने वाली लाशों की तादाद 13 हो गई और हमास के पास अब भी 15 यरगमालियों की लाशें मौजूद हैं। हमास का वक्त आज कतरी और मिस्री हुकाम से मुलाकात करेगा। इसराइल ने जनूबी लबनान पर भी ड्रोन हमला किया जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से मुलाकात। इसराइली मीडिया के मुताबिक रहनुमाओं ने गजा जंगबंदी मुआहदे और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। मुआहदे के दूसरे मरहले से मुतल्लिक़ अमूर पर भी गौर किया गया। दूसरे मरहले में गजा में कसीरुल कौमी फ़ोर्स का क़याम, इसराइली फ़ौज का इनखला और हमास को गैर मुसल्लह करना शामिल है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी आज इसराइल पहुंचेंगे। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कंबर शहदाद कोर्ट में खूनी तसादुम, थाना सजावल जुनेजो की हदूद में मुसल्लह अफराद का घर पर हमला। फायरिंग से 7 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। मुल्ज़िमान खातीन के लिबास पहनकर फरार। पुलिस के मुताबिक वाक़या देरीना दुश्मनी की वजह से पेश आया। मकतूलीन में हाकिम जतोई, फिदा जतोई, अल्लाह रखे हो, दीदार और मीर शामिल। 2 राहगीर मंजूर और जमीर टोनियो भी फायरिंग की जद में आकर मारे गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार का नोटिस SSP कंबर शहदाद कोर्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी हुकूमत का शटडाउन 20वें रोज़ भी जारी है। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 1400 मुलाजमीन को फारिग करना शुरू कर दिया है। हुक्मरान रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक जमातें अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। 1 अक्टूबर को शुरू होने वाला अमरीकी तारीख का सबसे तवील शटडाउन बन चुका है।